अनोखा क्या होना है, कोई तारे लगा देने हैं, कोई आसमान उतार के नीचे ले आएंगे। जो इन्होंने बीज बोए हैं वो इन्हें काटने पड़ेंगे। वो लफ्ज़ उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। अटक जेल में है, जबकि उनके लिए वो जेल नहीं थी, वहाँ भेजा गया। नवाज शरीफ के बगैर ये आगे निज़ाम चलना नहीं है। ये वो सज़ा याफ्ता है, ये सज़ा हुई है। अब सियासत उनके पास का काम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वरना 90 दिन की वायलेशन हो जाएगी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अज़हर सद्दीक़ साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत रहम दिल नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पोस्ट से नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदलिया के काम के लिए मुतहर्रिक हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ हो और गरीबों को रिलीफ मिले। अज़हर सद्दीक़ साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कानून के हिसाब से वो वांटेड भी हैं, क्योंकि उनकी वो ज़मानतों पर आए हैं और वो नहीं। तो एज ए कानूनदान आप इसको कैसे देखते हैं अगर वो पाकिस्तान में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। पहली तो बात है कि ये कोशिश बनाई जा रही है कि पता नहीं नवाज शरीफ के बगैर ये आगे निज़ाम चलना नहीं है, तो जो किसी गलत फहमी में है। नवाज शरीफ अगर वो चाहता, जब इमरान खान साहब को गिराया गया चला जाता, उस वक्त रोका था इसे किसी ने। फिर उसी की भाई की गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट, क्या अनोखा क्या होना है, कोई तारे लगा देने हैं, कोई आसमान उतार के नीचे ले आएंगे, या आप पता नहीं क्या कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे। है तो कोई एजेंडा तो उनके पास कोई नहीं। अगर एजेंडा होता तो ये जो लूट मार का था 14 सियासी जमातों का, उनके साथ बैठ कर अदा करते। अब वजह यह है कि वो नया चूरन बेचना चाहते हैं। अब बात वही है कि आप यूँ कह रहे हैं पेप्सी की बोतल है, अब उसमें आप कोई शराब डाल के देना चाहते हैं तो लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो पेप्सी ही की बोतल है, उसकी वजह क्या है? आपके पास है कुछ नहीं। अब और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो सज़ा याफ्ता हैं, उन्हें सज़ा हुई है और फिर वो पेश नहीं हुए और इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो गए हुए हैं। जैसे ही यहाँ जाएंगे तो ये जो सोची बैठे ना कोई ज़मानती हो जानी, इन्हें जाना पड़ेगा जेल में। जेल में जाएंगे, वहाँ जाकर सस्पेंशन लगेगी, इश्तिहारी पुनः ख़त्म होगा, मेरिट पे बहस होगी, तो फिर कह सकते हैं आप बाहर आ जाए। लेकिन अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ज़रूर पैसे लगा रहे हैं, कोई ख़ास लोगों को पासपोर्ट भी इकट्ठे कर रहे हैं, ये खबरें ज़रूर हैं, लेकिन मुझे कोई पाकिस्तान में मुस्तकबिल उनका नज़र नहीं आ रहा। आराम से यहीं पर अपना जाएँ, जाकर कोई इबादत किया करें, कोई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, या हो सके तो सऊदीया चले जाए, वहाँ जाकर बैठ कर अल्लाह अल्लाह याद करें। अब सियासत उनके बस का काम नहीं है। सियासत उनके बस का काम नहीं। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इमरान खान जिस वक्त वो अटक जेल में है, जबकि उनके लिए वो जेल नहीं थी, वहाँ भेजा गया। और उसके बाद हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, कश्मीर में भी जो राइट्स हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। पंजाब में ऐसी चीज़ देखने में नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? कि कोई तशद्दुद है या लोग डर चुके हैं ऐसे हालात में? आप इसको किस तरह देखिए, आज खुर्शीद शाह साहब ने भी कह दिया कि पकड़ दकड़ बंद कर लें। चौधरी परवेज़ लाई का केस आप ले रहे हैं, उससे पहले आपने शय्यार अफरीदी देखा, उससे पहले आज़म सवाती देखा आपने। ये यानी क्या कर क्या रहे हैं आप? झूठे मुकदमा में एक से दूसरे से वापस आ जाएं। इन सारी चीज़ों को जब मिलाकर आप देखते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाती है कि ये एक पूरा प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किल करने के लिए, उसको ख़त्म तो हो नहीं सकती है। इतना डर आप कोशिश कर लिया ना, कोशिशें, पर आपने चौधरी परवेज़ लाई के साथ क्या कुछ किया। ज़मानतें हो रही हैं, ज़मानतें यानी फिर गिरफ़्तार कर रहे हैं, फिर अब डिटेंशन ऑर्डर आ रहे हैं, कोर्टें डिक्लेयर कर रही हैं, फिर आप गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। यानी आप एक एजेंडे पर चलकर आप चाहते ही हैं कि किसी तरह गिरा लिया जाए, तो वो मुझे तो नज़र नहीं आता है। जो आपने करना था वो कर लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में गिरा लिया आपने, गिर गई। अब उसके बाद आगे इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील की थी, पंजाब की इलेक्शन नहीं कराया आपने 90 दिन की, और वो आईनी कानूनी वायलेशन चल रही हैं। अब ये वाला भी असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं 9 अगस्त के, तकरीबन 1 महीना गुजर गया है। अब तो 90 दिन में से 60 दिन, अब तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 52 दिन, यानी आपके पास 8 दिन है सिर्फ इसको डिक्लेयर। ये 8 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन डिक्लेयर कर, आपको इलेक्शन की डेट देनी है और साथ साथ इलेक्शन शेड्यूल भी देना है, वरना 90 दिन की वायलेशन हो जाएगी। और 90 दिन की वायलेशन होगी तो ये गवर्नमेंट भी घर जाएगी। और नवाज शरीफ वैसे भी जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल होंगे ना, तो सजाएं मुअत्तल नहीं हुई होंगी उस वक्त तक। अच्छा, याद रखिएगा। तो ये ईज़ा फाइज के लिए भाई वो तो मेरे लगे, हाँ, वो अलग बात है, वो सोची बैठी हो एक स्पेशल कोई अदालत आए, लेकिन बहुत मुश्किल है, इनका भुगतना पड़ेगा। जो इन्होंने बीज बोए हैं वो इन्हें काटने पड़ेंगे।
इनको काटने पड़ेंगे। एक चीज़ और बताइए कि जो हमारे यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर या जो थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने हमारे लोकल थानों में विजिट किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, वो पुराने दौर में ना पता क्या होता था, मोहल्ले का नमा आता था, नंबरदार आता था ना, जब नंबरदार आता था तो नंबरदार जाके हर इलाके में जाके उसने खोजी इकट्ठे करके वो जाके फिरना शुरू कर दिया। तो ये आपको पता है, पहले इलेक्शन कमीशन गए वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन में जाकर वहाँ मिले, वहाँ क्या करने के, क्या काम है इनका? इनका तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये इंटरफेरेंस है। हुकूमत वक्त मौजूदा माने या ना माने, फिर इनका आईजी से मिलना ये साबित करता है कि ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं ये अनासर शामिल तो नहीं है। अब ये वाला मामला है, लेकिन ये किसी ना किसी जगह ये बात साबित आ जाएगी और नज़र आ जाएगा कि ये एक एजेंडे के तहत आए हुए हैं। जहाँ हम इसको कंडेम करते हैं, हम समझते हैं कि जिस किसी ने भी इजाज़त दी है उसको भी कटहरे में आना चाहिए। ये मुदाखलत है। यस, ये मुदाखलत है। और वो लफ्ज़ याद होने चाहिए इमरान खान साहब के, वो लफ्ज़ उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, तो वो लगे आ रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि तुमने हमें एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। हम तुम्हारे हर इदारे में घुस के दिखाते हैं कि पाकिस्तानी में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो कंप्रोमाइज लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। बात हो रही थी हमारी हज़रत सद्दीक़ साहब से, आपने सुना है इनके दबंग जो ऐलानात होते हैं, जो इनकी गुफ्तगू होती है, यकीनन आप लोग बहुत पसंद करते हैं। देखते रहिए इसको, फिर हम कभी मिलेंगे इनसे और फिर गरम गरम बातें करेंगे। उस वक्त तक हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।